नमस्कार किसान मित्रों, मैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर दुर्गा एग्रीकल्चर टिप्स में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप मई और जून के महीने में कौन सी सब्जियों को लगा सकते हैं और उनको लगाकर आप अच्छी आमदनी कर सकते हैं। किन सब्जियों का आपको सिलेक्शन करना चाहिए, तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और आप लोगों को इस वीडियो में लगभग 14-15 सब्जियों के बारे में बताएंगे कि आप इन सब्जियों को लगाकर कम से कम टाइम में अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। क्योंकि इस समय हमें फसल सिलेक्शन में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि इसी समय का फसल जो हमारी होती है लगभग बरसात में चली जाती है। तो उस समय जो फसल सही रेट पे जाती हो उसी का हमको इस समय बुआई करना चाहिए। तो इसी वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन सी फसल का आप बुआई कर सकते हैं मई और जून के महीने में। मुख्यतः मई के महीने में आप किस फसल की बुआई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को और सबसे पहली फसल के बारे में बात करते हैं। तो किसान भाइयों, हमारी पहली फसल है लौकी की फसल। आप इस समय लौकी की बुआई करके अच्छा इनकम कर सकते हैं क्योंकि इस समय लौकी की आप बुआई यदि करते हैं तो वो फसल लगभग आपकी बरसात में जाके स्टार्ट हो जाती है और अच्छे से इनकम देना स्टार्ट कर देती है। इसकी फसल लगभग 50 से 60 दिनों तक चलती है। मतलब इसका फल जो होता है वो 50 से 60 दिनों में टूटना स्टार्ट हो जाता है और लगभग 3 से 4 महीने तक इसकी फसल चलती है। तो आप लौकी की बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप करेला की भी बुआई कर सकते हैं। इस मौसम में जो है आप इस महीने में करेले की बुआई करके अच्छा इनकम कर सकते हैं क्योंकि अगर आप इस समय जो है करेले की बुआई करते हैं तो वो लगभग 50 से 60 दिनों के बाद उसकी भी फसल तैयार हो जाती है और फल टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। इसकी फसल लगभग 4 से महीने तक ग्रो करती है, 4 से 5 महीने तक चलती रहती है। तो आप इसकी भी खेती कर सकते हैं जिससे आपकी अच्छी इनकम हो जाएगी। किसान भाइयों, हमारी तीसरी फसल टिंडे की फसल है। आप जो है मई के महीने में यदि टिंडे की बुआई करते हैं तो इसकी भी फसल बहुत अच्छे रेट पे चली जाती है और क्योंकि ये लगभग पूरी बरसात आपकी फसल चलने वाली है यदि आप मई में बुआई कर रहे हैं। किसान भाइयों, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो फसल आप मई के महीने में या जून के महीने में जिसकी आप बुआई कर रहे हैं उसको आप बरसात के दृष्टि से उसका मैनेजमेंट करिएगा ताकि आपकी फसल में जो है बरसात की वो फसल जो आपकी है वो बरसात में पूर्णतः ग्रो करे और अच्छे तरीके से चले, उसमें कोई दिक्कत ना आने पाए। किसान भाइयों, जैसे बरसात में यदि ये फसल जाने वाली होती है तो आपको इसमें भूमि सिलेक्शन करते समय ध्यान देना होता है कि वहाँ पे पानी ना लगे। अगर पानी थोड़ा बहुत लगता भी है तो आप इसकी बुआई बेड के ऊपर करें ताकि पानी अच्छे से निकाला जा सके बाहर खेत से। और इसकी जो आप इस समय बुआई करेंगे इसको आप तार या बांस के ऊपर इसकी खेती करेंगे, डायरेक्ट फ्लैट फार्मिंग नहीं होगी इसकी, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगी। तो इसमें जो हम आपको बता रहे हैं शायद हर सब्जी में ये चीज़ ना बता पाएँ, लेकिन आपको ये चीज़ें हर सब्जियों में करनी है। जिसकी तुड़ाई 50 से 60 दिनों के बाद होती है, आपको उसकी बुआई जो है वो अगर आप मई में कर रहे हैं, मई में जून में कर रहे हैं उसकी बुआई, तो आपकी फसल बरसात में जाने वाली है। इसलिए बरसात को ध्यान में रखते हुए आप उसका फसल मैनेजमेंट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। किसान भाइयों, आप इस समय बैगन की भी खेती कर सकते हैं। यदि आपने इस समय बैगन की बुआई की हुई है या इसकी नर्सरी डाल रखी है, मई के महीने में आपने नर्सरी डाल दी तो जून में उसके पौधे तैयार हो जाएंगे रुपाई के लिए और जून में आप रुपाई करेंगे तो बरसात में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे जाएगी आपकी फसल। तो आप बैगन की भी खेती कर सकते हैं इस समय के महीने में। आप जो है मिर्च की भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इस समय मिर्च की खेती अगर आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो 30 से 35 दिनों में इसकी नर्सरी तैयार हो जाती है। तो आप जून के महीने में इसकी बुआई रुपाई कर सकते हैं। यदि आपने जून में इसकी रुपाई कर दी तो आपकी फसल बरसात में बहुत अच्छे टाइम से तैयार हो जाएगी। और इसकी फसल जो पहली बार तुड़ाई के लिए तैयार होती है लगभग 40 से 50 दिन या जो है 55 दिनों में इसकी फसल तैयार हो जाती है और इसकी फसल पूरी बरसात आराम से आप चला सकते हैं। 4 से 5 महीने तक इसकी फसल ग्रो करती है, अच्छे से चलती है। तो आप इसकी भी खेती कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट आपका इसकी खेती से होगा। किसान भाइयों, आप अगर मई के महीने में चौराई की खेती कर रहे हैं, चौराई दो प्रकार से होती है, दो प्रकार की होती है। एक हरी वाली चौराई होती है, एक लाल वाली चौराई होती है। लाल साग और हरा साग दोनों होते हैं इनके। तो दोनों में से यदि आप किसी की भी, दोनों वैरायटियों में से किसी की भी बुआई करते हैं तो आपका अच्छा इनकम हो जाता है। इसकी फसल जो होती है वो लगभग 3 से 4 बार कटिंग होती है इसकी और ये जो है अच्छा खासा उत्पादन आपको मिल जाता है। इसकी पहली कटिंग जो होती है वो लगभग 30 दिनों में तैयार हो जाती है आपकी मार्केटिंग के लिए। पहली कटिंग 30 दिनों पे होती है। उसके बाद फिर 15 से 20 दिनों के अंतराल पर दूसरी कटिंग हो जाती है और इतने अंतराल पर इसकी 3 से 4 कटिंग होती है यदि आपने फसल मैनेजमेंट सही से किया है तो इसकी भी खेती आप कर सकते हैं। अच्छी इनकम होती है इसकी खेती करने से। किसान भाइयों, आप मई के महीने में मूली की भी खेती कर सकते हैं। इस समय अगर आप मई में मूली की खेती करते हैं तो भी आपका ज़्यादातर चांस है कि अच्छे रेट में मूली चली जाएगी क्योंकि इसको तैयार होने में लगभग 1 महीने का टाइम लगता है। और आप मूली की खेती हर महीने में कर सकते हैं। बस
आपको फसल मैनेजमेंट सही से करना होता है, आपको कौन से बीज का सिलेक्शन करना चाहिए, इसके बारे में हमने पहले से वीडियो अपलोड कर दी है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आपको अगर बीज सिलेक्शन में कोई दिक्कत हो रही होगी तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि आपको कौन सा बीज सिलेक्ट करना चाहिए। उसमें हमने जो है 4-5 वैरायटियों के जो सबसे टॉप वैरायटियाँ हैं गर्मी में और बरसात में बुआई करने के लिए, उनका जिक्र किया हुआ है, उसमें बताया हुआ है। तो आप मूली की भी खेती करके अच्छा इनकम कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप मई के महीने में टमाटर की भी बुआई कर सकते हैं या नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इस समय यदि आप इसकी नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो बरसात में जो इसकी फसल तैयार होगी वो बिल्कुल समय से तैयार हो जाएगी, आपको अच्छा रेट दे के चली जाएगी। तो आपको, अगर आप टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो आप जो है मई के महीने में इसकी नर्सरी की तैयारी कर लीजिए, नर्सरी इसकी डाल दीजिए, क्योंकि इसकी नर्सरी तैयार होने में लगभग 30 से 35 दिन का टाइम आपको लगेगा। कितनी भी अच्छे तरीके से आप फसल मैनेजमेंट करेंगे तो इसकी फसल आपको बहुत अच्छे टाइम से तैयार होकर मिल जाएगी। इसकी फसल लगभग 2 महीने में फल देना स्टार्ट कर देती है, फल तुड़ाई के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है, लगभग 2 महीनों का टाइम लगता है रोपाई के बाद से। तो आप इसकी भी खेती करके अच्छा इनकम कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप मई के महीने में धनिया की भी खेती कर सकते हैं और इससे अच्छा इनकम ले सकते हैं, क्योंकि मई में आपने धनिया की खेती कर दी तो ये लगभग आपकी फसल 1 महीने में तैयार हो जाती है। हालांकि इसकी कुछ जगहों पे उखाड़ के इसका डिमांड करते हैं कि आप उखाड़ के जड़ सहित ले आइए, लेकिन जहाँ पे जड़ सहित डिमांड नहीं करते हैं वहाँ आप इसकी 2 से 3 कटिंग ले सकते हैं आराम से। लेकिन जहाँ जड़ों सहित उखाड़ के लिया जाता है मार्केट में, वहाँ इसकी एक कटिंग होती है जो लगभग 35 दिनों में तैयार हो जाती है। अगर आपने सही से फसल मैनेजमेंट कर दी तो इससे अच्छा इनकम आपका हो सकता है, क्योंकि धनिया का मार्केट रेट इस समय बहुत अच्छा चल रहा है और आगे बहुत अच्छा चलने का चांसेस, क्योंकि बरसात में इसके धनिया का रेट जो होता है वो सबसे ज़्यादा तेज़ होता है, गर्मियों से भी हाई रेट बरसात में इसका मिल जाता है आपको। तो आप धनिया की भी खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, मई के महीने में आप तुरई की भी खेती कर सकते हैं। अगर तुरई की खेती करते हैं तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि आपने मई के महीने में यदि इसकी बुआई कर दी तो बिल्कुल टाइम से आपकी फसल तैयार हो जाती है। इसको कुछ स्थानों पर गिलकी भी कहते हैं। तो गिलकी की खेती आप अगर करना चाहते हैं तो मई के महीने में आप इसकी बुआई कर दीजिए। ये अगेती फसल आपकी बरसात के टाइम पे तैयार हो जाएगी, जिससे आपको अच्छा रेट हो जाता है, क्योंकि बुआई के लगभग 50 से 55 दिनों में इसकी फसल तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है और इसकी फसल लगभग 4 से 5 महीनों तक चलती है। तो आप इसकी भी बुआई कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छा इनकम हो जाएगा आपका इसकी खेती करने से। अगर आप इसकी खेती की पूरी जानकारी पाना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दे दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। उसमें हमने खेती से मतलब A to Z पूरी जानकारी उसमें दे रखी है कि कैसे खेती करनी है, क्या क्या किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। किसान भाइयों, मई के महीने में आप शिमला मिर्च की भी खेती कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छी फसल हो सकती है। यदि आपने इसकी नर्सरी मई के महीने में तैयार कर दी तो जो है जून के महीने में इसकी फसल बिल्कुल रोपाई के लिए तैयार हो जाएगी और इसकी रोपाई के बाद लगभग 50 दिनों में फसल जो होती है वो फल देना स्टार्ट कर देती है, फल तैयार हो जाते हैं इसके, और 4 से 5 महीने तक इसकी फसल चलती है। तो आप इस समय अगर इसकी बुआई कर रहे हैं तो बिल्कुल टाइम से आपकी फसल तैयार हो जाएगी और बरसात में आपका अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप शिमला मिर्च की खेती अगर करना चाहते हैं तो इस समय इसकी नर्सरी आप तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल सही टाइम चल रहा है आपके लिए। शिमला मिर्च की खेती करके भी अच्छा इनकम कर सकते हैं, तो आप इसकी खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, मई के महीने में आप अदरक की भी बुआई कर सकते हैं। इसकी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में डिमांड होती है, एनी टाइम बनी रहती है। इसकी फसल तैयार होने में लगभग 7 महीने का टाइम लगता है। मई और जून महीना इसकी बुआई की सबसे अच्छी टाइमिंग मानी जाती है बुआई करने के लिए, तो आप जो है इसकी बुआई कर सकते हैं। और अगर आप कच्ची फसल लेना चाहते हैं तो उससे पहले आप बिल्कुल इसकी फसल तैयार हो जाती है, आप ले सकते हैं। तो आप मई के महीने में अदरक की भी बुआई करके अच्छा इनकम कर सकते हैं, क्योंकि इसकी डिमांड तो एनी टाइम बनी रहती है, लेकिन इसकी बुआई जो होती है वो मई से जून के महीने में की जाती है। तो आप इसकी बुआई इस समय कर सकते हैं अच्छा इनकम पाने के लिए। किसान भाइयों, हमारी अगली फसल ककोड़ा की है, या इसे कुछ जगहों पे कंटोला के नाम से आते हैं। तो अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो आप मई के महीने में इसकी बुआई कर सकते हैं, बहुत अच्छा इनकम हो जाती है। ये बहुवर्षीय फसल होती है, यानी एक बार आप लगाते हैं इसका पौधा तो कई सालों तक चलता है। आप इसकी खेती की पूरी जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, आप जाके वहाँ से इसको देख सकते हैं। या आप ककोड़ा नहीं पहचान रहे हैं तो इसकी फ़ोटो आपको यहाँ दिखाई दे रही है, इसी को ककोड़ा या कंटोला कहते हैं। तो आप इसकी खेती करके अच्छा इनकम कर सकते हैं। मई महीने में जो है इसकी बुआई की जाती है, आप इस समय इसकी बुआई कर सकते हैं, जो बरसात में जाके 50 से 60 दिनों तक जो है बुआई के लगभग 60 से 65 दिनों में इसका उत्पादन स्टार्ट हो जाता है। आप उस समय जो है बहुत अच्छा इनकम इससे प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हमने आप लोगों को बताया है कि आप मई और जून के महीने में किन सब्जियों का बुआई कर सकते हैं जिनसे आपको अच्छा बेनिफिट हो सकता है।
तो इसमें हमने आपको 14 सब्जियों के बारे में बताया और कुछ मुख्य टॉपिक के ऊपर भी बात किया। तो आप यदि खेती करना चाहते हैं, खेती से अच्छा इनकम करना चाहते हैं, तो आप इन फसलों में से किसी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, उसकी बुआई कर सकते हैं। या आपको कोई समस्या हो, अन्य आप जानकारी लेना चाहते हो, तो आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है हमारा व्हाट्सएप नंबर। आप यहाँ से हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने सवालों का जवाब बिल्कुल आसानी से पा सकते हैं। किसान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम आपको खेती संबंधित कुछ नई जानकारियाँ देंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।